बीपीए भक्ति पूजन आरती टीवाई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। साथियों, आज हम मौजूद हैं जिला दंडाधिकारी कार्यालय अलीपुर जिला उत्तरी, और ये डीएम ऑफिस है, जहां पर आज हम आपको दिखाएंगे जहां से पूरे क्षेत्र को डायरेक्शन दी जाती है क्या कुछ करना है, और अगर कोई नहीं करे तो उस पर क्या कुछ दंड दिया जाता है। वो यहाँ से ही सब कुछ पारित होता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे, हमने पहले भी ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से धूल मिट्टी और पेड़ यहाँ पर सूख रहे हैं। यहाँ कोई सफाई, पहले भी हमने दिखाया, कोई सफाई नहीं है, पेड़ सभी सूखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जबकि ग्रेप 3 और ग्रेप 4 लग चुका है, बावजूद उसके कोई सफाई नहीं है, पेड़ों में पानी नहीं है। आप ये देखिए, पेड़ सूख चुके हैं, जबकि पानी का छिड़काव सब जगह होना ज़रूरी है, पेड़ों में पानी होना ज़रूरी है। पेड़ सूख चुके हैं, पेड़ ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई ग्रेप 4, ग्रेप 3, ग्रेप 4 की धज्जियाँ उड़ रही हैं डीएम ऑफिस के अंदर। अब सोच कर देखिए कितना डस्ट है, कितना डस्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर सभी अधिकारी आते और जाते हैं, डीएम ऑफिस साहब भी यहीं उतरते हैं और सीधा कार्यालय के अंदर। हमने एक खबर पहले भी दिखाई थी, और डीएम ऑफिस कार्यालय के अंदर इस तरह से पेड़ सूख रहे हैं बिना पानी के, और उसके साथ में डस्ट चारों तरफ है, जहां से सारे कानून लागू होते हैं और जो लोगों पर जाकर इन्हें थोप दिया जाता है, वहीं पर डीएम ऑफिस के अंदर इस तरह से धज्जियाँ उड़ रही हैं नियमों की। और इस समय दिल्ली के अंदर का जो माहौल है वो सांस लेना दूभर हो चुका है। चारों तरफ इतनी ज़्यादा डस्ट है कि जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में सभी कंस्ट्रक्शन के कार्य भी बंद हैं, धूल मिट्टी के जो उड़ने वाले जो उसको सबको रोका गया है। सब जगह पानी का छिड़काव होना ज़रूरी है, पेड़ पौधों में पानी देना ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर डीएम ऑफिस कार्यालय के अंदर आप जहां पर भी जाएंगे वहीं आपको ज़बरदस्त डस्ट मिलेगा। और आप सोच कर देखिए, धूल मिट्टी जो है, ज़रा सी हवा आएगी तो तुरंत उड़कर लोगों की सांसें बंद कर देगी है। और बावजूद उसके कि लोगों के तो चालान हो रहे हैं, लोगों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन डीएम ऑफिस कार्यालय के अंदर कार्रवाई करेगा कौन? यही सबसे बड़ा सवाल है। लोग पूछते हैं इस बात को कि लोगों पर तो कानून लागू होता है, लेकिन क्या इन अधिकारियों के लिए भी कोई कानून है? इस तरह के सवाल सभी के जहन में घूमते हैं। और पेड़ सूख रहे हैं, ये हमने पहले भी दिखाया था, लेकिन आज तक इनके अंदर कोई पानी देने वाला नहीं है। शायद लगता है कि यहाँ पर कोई माली नहीं है। जो माली था पहले, वो कुछ प्राप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो डेथ कर चुका है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। और लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद शायद सारे पेड़ पौधे भी अब मृत्यु के कगार पर जा रहे हैं। और डीएम ऑफिस कार्यालय की ये हालत है। आप सोच कर देखिए कि बाहर के लोगों पर ये कानून क्यों लागू है। फिर अगर डीएम ऑफिस कार्यालय में कानून लागू नहीं तो बाकी लोगों पर सारे प्रदूषण के मारे सांस लेना दुश्वार हो रहा है इस टाइम। इतनी डस्ट, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, पेड़ पौधे सब सूख रहे हैं, बहुत समस्या, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और सरकारी दफ्तरों में गंदगी है, और कहीं रोड नहीं है, कहीं नाले नहीं हैं, बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आँखों में मिर्ची सी लगती है, चश्मा लगाने के बाद भी आँखों में मिर्ची लगती है, इतना प्रदूषण हो रहा है। और खांस वगैरह हो रही है, खराश हो रही है, सूखी खांसी जैसी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जैसे सरकारी ऑफिसों में आप काम कराने ले जाते हैं तो वहाँ पर भी
तो देखते होंगे वहाँ धूल मिट्टी तो उड़ती होगी वहाँ धूल भी। मिट्टी है, गंदगी है, वहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है, कोई सफाई करके राजी नहीं है, कोई पेड़ पौधों में पानी नहीं दे रहा है। नई सरकार से उम्मीद थी कि भाई नई सरकार आएगी तो काम करेगी, लेकिन सरकार कोई। वकील साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आज सांस लेना मुश्किल हो चुका है दिल्ली के अंदर, क्या कहेंगे उस पर? सांस लेना वास्तव में मुश्किल हो गया है सर। मेरे कई मित्र जो हैं ये स्वर्गवासी भी हो गए और वो बिल्कुल सही सलामत थे। बात यह है क्या कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वो बुजुर्ग और छोटे बच्चे जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं। इस पॉल्यूशन का जो है ना सो अभी जो प्रतिबंध लगाया गया विभिन्न चरणों में, विभिन्न जो निर्माण कार्यों पर और या गाड़ियों पर जो है सो अलग अलग प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, इसका जो है ना सो देखिए, जहाँ से कानून फॉलो होते हैं, जहाँ से जो है सारी चीज़ें चलती हैं, डीएम कार्यालय, वहाँ पर भी अगर हम जो गए थे, हमारा कैमरा गया था, तो वहाँ देखा तो हमने बाहर जो है सारे पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं, कहीं पर भी जो है साफ़ सफाई नहीं है, चारों तरफ डस्ट ही डस्ट है। तो उसको क्या कहेंगे? बाहर क्या पब्लिक पे ही जो है कानून लागू होता है या अधिकारियों पर भी? अधिकारियों पर भी लागू होता है। ये सब मिल करके इस पर जो अधिकारियों गण को यदि ये धूल या और विभिन्न तरीके से यदि वायुमंडल में प्रदूषण फैल रहा है तो इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं।